हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक बार और 2019 जेईई मेन का एक क्वेश्चन लेकर के आए जो 2019 में पूछा गया था अप्रैल 12 में। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप लोगों का ये 11th क्लास से रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। यदि आप 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी ये क्वेश्चन हम इतना बारीकी से, इतना बेसिक से बताने वाले हैं कि आपको बिल्कुल एकदम 100% समझ में आएगा। आप या तो 11 में हो, 12 में हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि यदि आप 9-10 में भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी समझ में आएगा, क्योंकि हम इसको बहुत ही बारीकी से बताने वाले हैं। तो बिना हम समय बर्बाद किए चलिए इसको तुरंत स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कहा क्या रहा है। कह रहा है कि लेट जे इज एलिमेंट ऑफ सी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम कहें कि इसको बहुत ही हम बेसिक से बताने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि एक कहा क्या रहा है। ये कह रहा है जे जो है वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, सी का। तो ये जो सी आप देख रहे हैं, इस सी कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर। सी मतलब क्या होता है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है स्टूडेंट्स, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, जो भी नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में रहेगा उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और ये जो C का ही सदस्य है, और इस C में एक एलिमेंट मान लेते हैं, मतलब ये एक सदस्य है जिसको हम Z से सूचित कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो Z है वो किसका एलिमेंट है, C का एलिमेंट है। और C मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी जान गए। और कॉम्प्लेक्स नंबर किसके फॉर्म में रहेगा, x प्लस आई वाई। अभी होता क्या है स्टूडेंट, जो आप यह x प्लस आई वाई देख रहे हैं, वास्तव में जो x और y है, यह जो x और y जो आप लोग अब देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों जो है आप रियल नंबर हैं। आप यहाँ पर रियल नंबर रख सकते हैं। और ये जो i देख रहे हैं, i मीन्स होता है आपका आयोटा, इसको हम आयोटा बोलते हैं। और आयोटा का मतलब होता है आयोटा का जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल टू होता है, √-1 के। आयोटा का जो मान होता है वो √-1 के होता है बराबर। और इसी वजह से समझिए इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं, और x को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। आप ये जो देख रहे हैं नंबर x प्लस आई वाई, इसमें जो y है इसको बोलते हैं ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, किसका, जेड का। अगर हम इसको जेड से डिनोट करें तो y जो है किसका, इसका इमेजिनरी पार्ट है। और ये जो y है इसको बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। x को क्या, y को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, और x को क्या बोलते हैं हम लोग, रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे भी इसको मतलब समझ सकते हैं। मान लीजिए लिखा है 2 + 3 आयोटा, आई को आयोटा बोलते हैं। और इस जैसे आपका एक नंबर लिखा है 2 + 3 आयोटा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हम आपको पहले ही बताए हैं जो भी नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी जो है x प्लस आई वाई के ही फॉर्म में लिखा है, बशर्ते यहाँ पे x के जगह पे क्या है आपका 2 और y के जगह पे क्या है 3 है, ठीक है। यहाँ पे ये परिमेय अपरिमेय कोई भी संख्या हो सकता है। क्यों, क्योंकि x और y क्या है, रियल नंबर है। और आयोटा तो अपने जगह पे आयोटा रहेगा। और आयोटा के साथ जो रहेगा, एक z कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला होता है जिसके साथ आयोटा लगा होता है, और दूसरा होता है, पहला जो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं होता है, और दूसरा होता है जिसके साथ क्या लगा रहता है, आयोटा। तो जिसके साथ आयोटा लगा रहता है उसको अभी क्या बताएं हम लोग कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं। और जिसके साथ आयोटा नहीं लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं। जिसके इसके साथ आयोटा नहीं लगा है तो ये रियल पार्ट है, और ये जेड का क्या है, 3 क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो आप सी के बारे में समझ गए होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता किस प्रकार से हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो यहाँ पे फिर से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो जेड है वो कह रहा है कि सी का एक एलिमेंट है विथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 10, ठीक है। इसीलिए हम इमेजिनरी और रियल पार्ट बताए हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को अच्छा समझ सकें। यहाँ पर जो है कह रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड किसके बराबर है, 10 के बराबर है। अब इसको समझना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 10 क्या है। तो अभी हम बताए हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहने का मतलब है वैल्यू ऑफ वाई। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है वाई का वैल्यू कितना है, 10 के बराबर है। और जेड क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो किसके फॉर्म में रहने वाला है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में रहने वाला है। तो x तो है, ठीक है। y का वैल्यू कितना है, 10। हम y का वैल्यू कैसे 10 समझ पाए, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 10 जो कह रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 10, वास्तव में ये कह रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहने का मतलब क्या है, y का वैल्यू, ठीक है, किसके बराबर है, 10 के बराबर है। इसीलिए y की जगह पे हम क्या लिख दिए, 10। और आयोटा है तो इसमें इधर और अच्छा लगने के लिए मैंने 10 के इधर रख देंगे। i10 से अच्छा 10 आयोटा लगता है, इसलिए हम आयोटा उधर रख दिए और कुछ नहीं।
तो इसका मतलब यह है कि प्रश्न के अकॉर्डिंग मेरा जेड स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो वैल्यू ऑफ जेड है वो आ चुका है। वो क्या है, x प्लस 10 आयोटा। ठीक है, अब हम थोड़ा क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं। एंड इट सेटिस्फाइज, और ये जो जेड है वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वांटिटी को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो जेड का जो वैल्यू आया है x प्लस 10 आयोटा, ये जो है वैल्यू इस क्वांटिटी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर। इसका मतलब क्या है कि जेड का वैल्यू अगर हम x प्लस 10 आयोटा रखें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 आयोटा माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। तो हम पहले इस क्वांटिटी को रख रहे हैं, 2z माइनस एन अपॉन क्या है, 2z प्लस एन इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1। जेड का जब हम वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू जेड का वैल्यू क्या आया है, x प्लस 10 आयोटा, और माइनस क्या है n, और नीचे क्या है 2 इंटू एक्स प्लस 10 आयोटा, प्लस में क्या है n इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 1। स्टूडेंट्स, ये जो है सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए हम जेड का वैल्यू रख दिया और ये भी उसी के बराबर आएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 सेकेंड पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 2x प्लस 2 10 20 हो जाएगा। ठीक है, और आयोटा है तो आयोटा, अब माइनस क्या है 1, फिर 2 में x से मल्टीप्लाई होगा 2x, और फिर 2 में 10i से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 20i, प्लस n इज इक्वल टू क्या है 2 आयोटा माइनस 1 अपन 1 से अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही रह जाएगा 2x प्लस 20 आयोटा माइनस n, और जब हम इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आयोटा माइनस 1, और इंटू क्या हो जाएगा 2x प्लस 20 आयोटा प्लस n। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको थोड़ा चलिए नीचे एक दो स्टेप लिख दे रहे हैं, उसके बाद उधर सॉल्व करेंगे, इधर में नहीं हो पाएगा इतना में। ये हो जाएगा आपका, हम क्या कर रहे हैं कि 2x माइनस एन को एक पास रख दे रहे हैं, 2x माइनस एन ये एक पास हो गया है, अब प्लस क्या बचेगा 20 आयोटा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, 2 आयोटा में तीनों से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे थोड़ा सावधानी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4, फिर से है आपका x, बगल में फिर से क्या है आयोटा, फिर 2 आयोटा से अगर 20 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 में 20 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 40, और आयोटा में आयोटा से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। कैसे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आप यहाँ पे देखिए हम क्या बताए थे, हम बताए थे जो आयोटा का वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, √-1 के बराबर होता है। तो यदि हम आयोटा का स्क्वायर करें तो इसका मतलब ये हो जाएगा √-1 का स्क्वायर, तो अंडर से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आएगा -1 आएगा। नॉर्मली ये बात आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इसलिए आयोटा का वैल्यू हम आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या रख, यदि आयोटा का वैल्यू √-1 है तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। वही यहाँ पे हो रहा है, 2 में 20 से मल्टीप्लाई हो गया तो 40 हो गया, आयोटा में जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर डेट इज -1। 2 आयोटा में अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, n से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2n आयोटा। ठीक, अब -1 में तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, यही होगा लेकिन सब माइनस में हो जाएगा -2x -20 आयोटा, और क्या हो जाएगा -n हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम उधर उतना प्लेस नहीं है, इधर यहाँ पे स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या है आपका 2x -n प्लस 20 आयोटा इज इक्वल टू, इसमें हम एक काम कर रहे हैं कि जो जिसमें आयोटा नहीं है उसको लिख दे रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हम बताए हैं कि x प्लस आई वाई के रूप में होता है, तो सबसे पहले हम वो वाला क्वांटिटी रख रहे हैं जिसमें आयोटा नहीं लगा है। तो आप रख सकते हैं -40, ठीक है। उसके बाद क्या रख सकते हैं, और देखिए किसमें आयोटा नहीं है, -2x रख सकते हैं, और उसके बाद क्या रख सकते हैं -n रख सकते हैं, इसको एक में रख सकते हैं, ठीक है। और अब उसको एक साथ रखेंगे जिसमें आयोटा है, तो 4x इसमें भी आयोटा है, और किसमें आयोटा है 2n, इसमें भी आयोटा है, प्लस 2n लिख देंगे, और माइनस का क्या लिखेंगे 20, माइनस का हम लिख देंगे 20। क्यों हम इस तरह लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है क्या है आयोटा कॉमन है, आयोटा भी इसके बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बाहर हम आयोटा लिखेंगे, क्योंकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है इसको हम अलग अलग कर दे रहे हैं, अलग अलग लिख रहे हैं, नहीं तो सब एक ही मिला हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका क्या क्या लिख लिए हैं, 4x लिख लिए हैं, ठीक है, 2n लिख लिए हैं, ये भी सही है, और फिर से माइनस का क्या हो जाएगा 20,
और इनटू में क्या हो जाएगा आयोटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है और यहाँ पे भी क्या आ चुका है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि इक्वल होते हैं तो इसका साधारण सा मतलब ये होता है, एकदम सिंपल मीनिंग ये होता है इसका कि जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है स्टूडेंट्स वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा। और रियल पार्ट कौन होता है, जिसमें आयोटा नहीं लगा होता है। इसमें देखिए इस वाले पार्ट में आयोटा नहीं है और यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट में आयोटा नहीं है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और इसमें आयोटा है ये वाला और इसमें आयोटा है ये वाला, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे कि ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ये इसमें है, इसमें आयोटा नहीं लगा, इसमें ये, इसमें आयोटा नहीं लगा है, तो हो जाएगा 2x माइनस एन किसके बराबर हो जाएगा, -40 माइनस 2x माइनस एन के बराबर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, माइनस एन से माइनस एन कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x ये -2x इधर आएगा, प्लस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -40। ठीक है, ये -4x ये भी -4x ये हो जाएगा। देखिए ये x है स्टूडेंट्स, इसको n मत मान लीजिएगा, x है, और ये n से n क्या हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है, इक्वल टू क्या है आपका -40। दिस इम्प्लाइज डेट x इज इक्वल टू -40/4। दिस इम्प्लाइज डेट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -10। ये x का वैल्यू -10 आ चुका है और हम आपको बताए हैं कि x को क्या बोलते हैं हम लोग, रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि या हम इसको क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -10, क्योंकि आप x बोलिए या फिर क्या बोलिए, x बोलिए या फिर से क्या बोलिए, रियल पार्ट ऑफ z, दोनों का बात बराबर है। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या आ चुका है, -10। ये तो हम रियल वाले को रियल वाले के बराबर किए थे, अब हम क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी को क्या कर रहे हैं, इमेजिनरी के बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इमेजिनरी क्या है आपका, -40 माइनस 2x माइनस n, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी ये क्या लिख रहे हैं, ये गलत है, सॉरी ये गलत है, इमेजिनरी को भी इमेजिनरी के बराबर। तो यहाँ पे इमेजिनरी क्या है आपका 20, ये किसके इक्वल टू होने लगेगा, -4x प्लस 2n, ठीक है, -20 के बराबर होने लगेगा। दिस इम्प्लाइज डेट, अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 20 है, ठीक है, 4 वैल्यू ऑफ x हम निकाल चुके हैं, x का जो वैल्यू आया क्या आया है, -10 आया, तो -10 रख देंगे, प्लस 2n माइनस 20। ठीक है, यहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे, आप सिंपली निकाल सकते हैं। आप माइनस क्या हो जाएगा 40 प्लस 2n माइनस 20, और इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 इज इक्वल टू -40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, -60 प्लस 2n। दिस इम्प्लाइज डेट 2n का वैल्यू किसके इक्वल टू आने लगेगा, 2n इज इक्वल टू 20 है और ये -60 उधर आएगा तो +60। दिस इम्प्लाइज डेट 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 80। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है 2n का वैल्यू कितना आ चुका है, 2n का जो वैल्यू है यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, थोड़ा सा है, ठीक है, यहाँ पे बस ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर 2n का वैल्यू कितना आया है, इसके अकॉर्डिंग 2n का जो वैल्यू आएगा आपका, 2n का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, और n का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 80 बटा वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 40। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हम एक सॉल्व किए हैं, जब रियल पार्ट को रियल पार्ट से हम कंपेयर किए थे तो हमारा एक आया था, रियल पार्ट ऑफ z आया था -10, यानी रियल पार्ट ऑफ z -10 ये भी दिया है और यहाँ पे भी दिया है, लेकिन यहाँ पे n इक्वल टू 20 दिया है और n इक्वल टू क्या दिया है 40, और हमारा n का मान कितना आ रहा है 40 आ रहा है। इसका मतलब ये है n 40 होगा और रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, -10 होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर, सी नंबर है जिस पे दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं। मैंने n का वैल्यू कितना है 40 है और z का वैल्यू कितना है, रियल पार्ट ऑफ z का वैल्यू क्या है, -10 है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सवाल आज का, और ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। यदि न समझ में आया तो प्लीज़ बताइए, हम इसे बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहिए क्योंकि लगातार वीडियो आते जा रहा है, और इससे जितना भी अभी तो नॉर्मली क्वेश्चन जो पूछा गया था जेईई एडवांस या मेंस में पूछा गया उस सब क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। धीरे धीरे जो है बाकी सब बेसिक से सब कुछ बताया जाएगा। बुक जो भी है सवाल आप लोगों का, या फिर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही पढ़ा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी फार्मूला आता है, जो भी
इसमें एक एक बेसिक जो क्वेश्चन आता है उसको सब बनवाया जाएगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, IIT नीट में भी पूछा गया क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है, और धीरे धीरे सब सॉल्व कराया जाएगा। तो आगे देखा जाए, जैसे जैसे समय बीतेगा अपलोड होते जाएगा वीडियो। बाकी के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।